नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल का एक खास कार्यक्रम क्या कहता है इस्लाम, जिसमें हम अलग अलग मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। उन मुद्दों पर इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल आज जुड़ रहा है। हमारे साथ मौलाना अनीस मलिक साहब हैं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ एक्स मुस्लिम समीर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सवाल यही कि इस्लाम में मजार को लेकर क्या कुछ कहा गया है। क्या मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान इस्लाम में जायज़ है या हराम है। सबसे पहले मौलाना साहब आपसे समझना चाहूँगा, मजार को लेकर इस्लाम में क्या कहा गया है। मजार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए, कब्र को मज़ार कहते हैं। हाँ, अगर कच्ची कब्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे पक्का बनाकर और उस पर आकर जिस तरीके से लोग अगरबत्तियाँ जलाते हैं, धूप बत्तियाँ जलाते हैं और एक अकीदा मान लगाते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग थे, अगर इस नज़रिए से वो आने में कोई दिक्कत नहीं है। कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस लिहाज से कि ये जो कहेंगे, जो करते थे, जो ये पहले करते थे और हम इनसे मांगें और उनको अपना मान के, बड़ा मान के मांगने, यानी उनसे मांगना गलत है। मतलब वहां जाके दुआ अगर हम कर रहे हैं, दुआ करना गलत नहीं है, ठीक है, उनसे हम कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, उनसे ये तमन्ना और ये उम्मीद रखना कि ये जो मैं मांगूंगा ये मुझे दे देंगे। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, खुदा की है, ईश्वर की है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। इंसान को क्या दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप करें कि दुआ कर सकते हैं, मन्नत नहीं कर सकते, मांग नहीं सकते, लेकिन मजार पक्की बन सकती है या नहीं बन सकती है। देखिए, पक्की कब्र का बनाना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पक्की कब्र बनाइए ना, एक एक कब्र में से 70-70 निकलेंगे। ठीक है, समीर बताया है। अगर पक्की कब्र नहीं बन सकती है तो ये इतनी मजार, दरगाह जो नजर आती हैं हमें, इसको लेकर तो नए सिरे से बात होनी चाहिए फिर। समीर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, समीर, मौलाना साहब ने बताया कि देखिए इस्लाम में पक्की कब्र का जिक्र नहीं है। कच्ची कब्र हो कोई दिक्कत नहीं है, पक्की कब्र या मजार का जिक्र नहीं है। तो ये जो हमें पक्के कब्रिस्तान दिखते हैं, मजार दिखती हैं, दरगाह दिखती हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर बात होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वही बात कही है जो इस्लाम कहता है। जब हम इस्लाम पे डिस्कस करने बैठे हैं तो हम लोगों को ईमानदारी से वही पॉइंट ऑफ व्यू और वही नैरेटिव रखना चाहिए जो इस्लाम देता है। इस्लाम क्लियरली मना करता है पक्की कब्रें बनाने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कुरान के अंदर खुद आयतें मौजूद हैं कि जो पहले की कौमें थी उन्होंने अपने रबाइश को, यानी कि अपने एंसेस्टर को अपना माबूद बना लिया था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके पक्के मजार बनाए, उनके बुत बनाए, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा, जो कि वो अपने एंसेस्टर के बुत बना करके उनको पूजने लगे। जी। तो ये जो मजार बनाई जाती है, इन पर बाद में ये काम किया जाता है। पहले तो अपने एंसेस्टर बुजुर्ग मार करके उनको, उनकी कब्रों को पक्का कर दिया जाता है और फिर वही जो है एक तरीके से शिर्क का अकॉर्डिंग टू इस्लाम। वहां जाकर के मत्था टेकते हैं, वहां मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, चादर पोशी करते हैं, ये सब काम करते हैं जो कि इस्लाम में कंप्लीटली हराम है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि शिर्क हराम है, तो ये भी शिर्क का ही एक हिस्सा है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को जाकर के माथा टेको, उससे मन्नतें मांगो। तो जितने भी मजार हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो सब गलत है। यहाँ तक के हजरत मोहम्मद साहब की जो कब्र है उसको भी पक्का नहीं बनाया गया है। और ये कहा गया है, खुद मोहम्मद साहब ने की हदीस है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरा बस चले कि तुम जो है ना कभी भी पक्की कब्रें मत बनाओ। अगर मेरा बस चले तो मैं जितनी भी पक्की कब्रें इन्होंने अपने आबा अजदाद की बना रखी है उन सबको तोड़ डाला। और बाद में प्यारे रसूल अल्लाह ने वो बुतों को और कब्रों को तोड़ा भी फतेह मक्का। ठीक है, मौलाना साहब, मोहम्मद साहब की कब्र भी पक्की नहीं बनी हुई है? नहीं। आपके हिसाब से क्या इसके पीछे की वजह है? बुत परस्ती माना जाता है पक्की कब्र को? देखिए, बुत परस्ती आज देखिए ना आप, हज़रत निज़ामुद्दीन में और अजमेर दरगाह में बहुत से लोग ऐसे हैं, जाना गलत नहीं है, मैं जाने से इनकार नहीं करता कि आप ना जाएं। पीर थे, बुज़ुर्ग थे, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस नीयत से जाएं कि वो देंगे और वो दे सकते हैं, वो देने वाले हैं, तो ये गलत है। इस नीयत से जाना भी गलत है और इस नीयत से उनको मानना भी गलत है। तो आप करें कि अल्लाह के मोहताज थे और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अल्लाह के मोहताज हैं। ठीक है, तो अगर मोहिउद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ पर जो दरगाह है वो पक्की बनी हुई हैं तो आप करें वो गैर इस्लामी है? बिल्कुल, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि पक्की कब्रें बनाई जाएं।
या अगर देखिए सुनिए, हाँ। बहुत से लोग पक्की कब्र का क्या मकसद है, क्यों बनाते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? बुत परस्ती, बहुत से लोग इस्लाम में बुत परस्ती है क्या देखिए, पक्की कब्र? नहीं, देखिए बुत परस्ती एक अलग चीज़ है, और अगर मज़ारों को भी उसी नीयत से लोग देखें और उसी नीयत से मानने लगे जिस तरीके से बुतों को मानते हैं। बुतों को तोड़ा क्यों गया था? हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम ने बुतों को क्यों तोड़ा? नमरूद ने जो बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत बना रखे थे, अलग अलग खुदा, अलग अलग ईश्वर, सूरज का अलग, जो है ना चांद को अलग, और तमाम तर बुत भी अलग बना रखे थे कि कोई कपड़े का है, कोई खाने का है, कोई पानी का है, कोई हवा का है। लोगों का नज़रिया था कि अलग अलग बुतों को मानते थे, अलग अलग नज़रिए से हर चीज़ को, और हर चीज़ जितनी भी इंसान की ज़रूरत की थी उन तमाम के तरीके से उन्होंने अपने बुत बना रखे थे। हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो आज़र के घर पैदा हुए। आज़र उनके बाप का नाम था, और उनका काम क्या था ये भी सोचने और समझने की बात है। मैं जब आपके पास बैठा हूँ और आपने बात शुरू की है तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता चलना चाहिए। आज़र जो थे वो बुत बनाया करते थे, ठीक है, और हज़रत इब्राहीम उनके घर में पैदा हुए। और वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे। उन्होंने बचपन से ही देखा कि मेरे बाप जिसको बनाते हैं और लोग उनको खरीदते हैं, और खरीद कर उनको खुदा मानते हैं, उनको जो है ना अपना माबूद मानते हैं, और उनसे इल्तिजा करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और उनसे मुराद मानते हैं। वो नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह तो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने तोड़कर खुद बुत परस्तों से यूं कहने लगे, खलील ये खुदा कैसा तुम्हारा, बोलता कोई नहीं। ठीक। और बड़े खुदा के पास जो है ना कुल्हाड़ी रख दी, इस बात को साबित करने के लिए कि अगर ये खुदा हैं, अगर ये माबूद हैं, ये तमाम तर सवालों के जवाब और तमाम तर तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो मैंने इनको तोड़ दिया। लेकिन मौलाना तो साहब बताते क्यों नहीं है कि मैंने आपने बेहद अहम बात बताई इस्लाम के नज़रिए से। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा ही है तो जो लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, जो लोग निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाते हैं, पक्की कब्र पर जाते हैं दुआ मांगने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए, अपनी कुछ सपनों को पूरा करने के लिए, वो गैर इस्लामी है, नहीं जाना चाहिए? सपनों को पूरा इंसान अपनी मेहनत से कर सकता है, और अपने खुदा से सवाल करके पूरा कर सकता है। खुदा ने इंसान को बनाया है ना, इंसान ने इंसान को। अजमेर शरीफ या निजामुद्दीन औलिया जाना चाहिए इस्लाम के नज़र से या नहीं जाना गलत नहीं है, नीयत देखनी चाहिए कि किस नीयत से इंसान जा रहा है। अगर उनको खुदा मानकर नाउज़ुबिल्लाह जा रहा है, अगर वो नाउज़ुबिल्लाह उनको खुदा मानकर जा रहा है तो गलत है। अगर बड़ा मानकर, बुजुर्ग मानकर, मैं कुछ मांगने जा रहा हूं वहां पर, उनके लिए भी दुआ करनी अगर चाहिए। कुछ वहां मांगने के लिए जा रहा हूं, मैं कुछ मांगने के लिए अगर वहां जा रहा हूं तो जाना चाहिए मुझे? मांगने वाली जात मांग सकते हैं ना आप। हाँ। मांग किससे सकते हैं? इंसान को अकल नहीं दी क्या अल्लाह ने? समझदारी दी है ना। जब इंसान अपनी समझ से खाना खाता है तो वो देखता है ना कौन सा खाना अच्छा है और कौन सा बेकार है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मांगने के लिए से जब इंसान को अकल दी है कि मांगने वाली जात, थोड़ा जानकारी बढ़ा दीजिए। मांगने के लिए निजामुद्दीन औलिया या अजमेर शरीफ की दरगाह पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मांगने, समीर आप कुछ कह रहे हैं? वाला है, देखो या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह कहता है ए लोगो तुम सब मेरी बारगाह के फकीर हो। तो फकीर की हैसियत मांगने की, और मांगता फकीर किससे है? जो दे सकता है। तो अल्लाह दे सकता है, अल्लाह देने वाला है, तो अल्लाह से समीर आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? और अगर ऐसा ही है कि पक्की कब्र नहीं बननी चाहिए, मजार नहीं बननी चाहिए, तो औरंगजेब जो कट्टर इस्लाम का पैरोकार था उसकी भी पक्की कब्र बनी हुई है। पूरे लुटियन जोन में एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे पक्की मजार दरगाह नजर आती हैं जिनको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। देखिए बात बिल्कुल क्लियर है, इस्लाम में पक्की कब्र बनाना ये नाजायज है और सही गलत है। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल किया है कि मैं दुआ मांगने जाता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी भी और से मांगना, किसी भी और से अब पैरोकारी करने के लिए कहना, गुजारिशें करना, मन्नतें मानना, ये शरन गुनाह है, गुनाह कबीरा है और शिर्क है। जो ऐसा करता है वो इस्लाम की जो एक हद है उससे बाहर निकल जाता है, वो शिर्क कर देता है, वो मुशरिक हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। इसलिए जो लोग, जैसा कि हजरत ने बताया कि वहां जाने में मनाही नहीं, जाने का मतलब ये है कि आप उसको एक कब्र मान करके, हमारे बुजुर्ग की आबाजात के एंसेस्टर की कब्र है, वहां जाकर के इसाले सवाब के लिए, उसके रूह को सवाब पहुंचाने के लिए आप
फातिहा पढ़ सकते हो, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो। आप हाथ उठा करके ऐसे भी नहीं दुआ कर सकते। अगर आप ऐसे हाथ उठा के दुआ कर रहे हो तो ये भी उस एट्रीब्यूट को दिखाता है कि आप कुछ मांग रहे हो। ठीक। ये भी करने की आपको कब्रों तो पर इजाजत समीर, आपको नहीं है। लगता है कि तो जो जितने लोग मांगने जाते लाखों हैं वो हराम है, गलत। समीर, जो लाखों करोड़ों लोग सालाना निजामुद्दीन औलिया या अजमेर शरीफ की दरगाह पर जानते हैं मांगने के लिए, चादर बिछाते हैं, अब वो इस्लाम के मुताबिक काम कर रहे हैं या वो गैर इस्लामी काम कर रहे हैं? देखिए, फिरका वारियत है इस्लाम में। एक तबका है बरेलवी और एक तबका है देवबंदी सुन्नी फिक्र में। तो यहाँ पर जो बरेलवी हजरात है उनका ये अकीदा है कि वो पीरों पर जाते भी हैं, उनसे मांगते भी हैं, मन्नतें भी मानते हैं और चादर की पोशी भी करते हैं, सब काम करते हैं। ठीक है। लेकिन जो देवबंदी फिरका है वो इस चीज को हराम मानता है। जबकि ओवरऑल फिरकों के अगर बेस पर ना जाकर के अगर हम कुरान के बेस पर इस्टेब्लिश करें इस चीज को, तो कुरान क्लियरली मना करता है पक्की कब्र बनाने को और अल्लाह के सिवा किसी और से मांगने को और किसी और से मुराद और मन्नतें बांधने को। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये काम बिल्कुल हराम है, गलत है। लेकिन फिर भी आप देखें पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मजार बना करके जमीनों को ऑक्युपाइड किया जा रहा है और जबरदस्ती जो है इसके ऊपर आंदोलन किए जाते हैं। अगर अतिक्रमण हटाने के लिए गवर्नमेंट को ये हुक्म देती है या कार्रवाई करती है पुलिस, तो पत्थरबाजी की जाती है। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। जी ठीक है। मौलाना साहब, अगर गैर इस्लामिक है पक्की कब्र बनाना, मजार बनाना, तो जो बात समीर ने अभी खड़ी की, हम उत्तराखंड का ताज़ा मामला देख रहे हैं, फिर इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों होती है? तो गैर इस्लामी काम है, मुस्लिम उलेमाओं को, मौलानाओं को सामने आना चाहिए। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी अवैध मजार हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कहीं पर अवैध मजार बनी हुई है जो इस्लाम के मुताबिक अवैध है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसको तोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी मुस्लिम धर्मगुरु को? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें क्यों दिक्कत आएगी? देखिए, जो इस दुनिया मतलब से आप करें कि अगर कहीं पर भी मजार बनी हुई है, पक्की दरगाह बनी हुई है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर वो इलीगल है तो। मौलाना साहब देखिए, सुनिए, इलीगल और लीगल ये सरकार के काम है। सरकार इसको समझेगी और बताएगी। अगर किसी तरीके से कोई रास्ता निकालने के लिए और कोई इस तरीके से बीच में, रास्ते के बीच में इस तरह का मज़ार है और अगर उसको मुनादिम कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो उसमें कोई जो है ना मुज़ाकत नहीं है। मतलब वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीर, और मस्जिद अगर रास्ते में मस्जिद आ जाए या मदरसा आ जाए तो क्या उसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए मौलाना साहब? देखिए, मस्जिद और मदरसा बना ही ऐसी जगह जाते हैं जो किसी को तकलीफ ना हो। नहीं, अगर मैं आपको ऐसे बहुत सारे जो है दे सकता हूं एग्जांपल इंडिया से हैं जहां पर मस्जिद और मदरसों की वजह से पूरे के पूरे हाईवे लाइन जो है ना वो कंप्लीट होकर के सिर्फ एक जगह पर रुके हुए, जहां पर मस्जिद और मदरसा कायम है। क्या उनको हटाया जाना सही है कि गलत है इस्लाम के मुताबिक इस्लाम क्या कहता है? देखिए, मौलाना तमाम जमीन, तमाम आसमान अल्लाह के बनाए हुए हैं। अगर किसी तरीके से जो आपने बात कही कि कोई हाईवे या कोई रास्ता है, देखिए उस जगह से हटकर दूसरी जगह अगर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ ली जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अल्लाह की इबादत करना जरूरी है। देखो, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, फर्स्ट टू बिलीव देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, तो फिर ये पत्थरबाजी, ये आंदोलन, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये जो काम मुसलमान करते हैं सिर्फ इसलिए कि मस्जिद तोड़ दी गई। हल्द्वानी में क्या हुआ है? मदरसा ही तो तोड़ा गया है ना। देखिए, आपने देखा ना क्या अंजाम किया वहां पे हमारे पीसफुल भाइयों ने, हमारे अमन पसंद भाइयों ने क्या हाल किया है। वहां पर पुलिस के ऊपर अटैक किया गया है, महिला कांस्टेबल का रेप किया गया है। मैं भी आपकी सुन रहा था, आप मेरी भी सुने, आप मेरी भी सुने, मैं भी आपकी सुन रहा था। जी, मस्जिद इबादत की जगह है। जिस तरीके से मंदिर हमारे हिंदू भाइयों की पूजा की जगह है। अगर कोई किसी मंदिर को तोड़ता है तो क्या हिंदू भाइयों को गुस्सा नहीं आएगा? आस्था से खेल करना डिसीजन है। देखिए, सरकार, सुनिए जवाब की दिक्कत कहाँ आती है? हम जहाँ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, दिक्कत कहाँ आती है? हम विषयांतर नहीं होते। एक कम्युनिटी को देखिए, हम मस्जिद पर आगे फिर जरूर चर्चा कर लेंगे। समीर, हम मस्जिद और मदरसे से आज के इस शो को अलग रखते हैं। हमारे आज के शो का मकसद ये जानना था कि पक्का कब्रिस्तान, मजार, दरगाह को लेकर इस्लाम में क्या कहा जाता है। मौलाना साहब ने बताया कि पक्के कब्रिस्तान का कोई कंसेप्ट नहीं है, मजार का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कच्ची कब्र होनी चाहिए इस्लाम में, ये कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और मजार को लेकर, कब्रिस्तान को लेकर इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है ये दर्शकों को समझाने के लिए।